बस गए आज ही गए। बस अच्छा वो तेरी की हुई, ये तो बहुत भारी है। आप कैसे उठा के लेके जाते हो इसको? उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल ज़िले में ये इस जगह का नाम है सैम मुखैम। भाई क्या जगह है, स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है, बहुत ही खूबसूरत। और ये रहने की व्यवस्था भी बहुत खूबसूरत है। आप ये देखिए, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस जगह पर ये बिल्डिंग है और इसके आसपास का जो वातावरण है वो कैसा होगा। तो मैं आपको उसी से रूबरू करवा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये देखिए, तो आज मैं पहली बार मोटरसाइकिल से एक साथी को साथ में लेकर ऋषिकेश से सीधा टिहरी गढ़वाल ज़िले में सैम मुखैम, जहाँ पर नागराज का मंदिर है पहाड़ियों के ऊपर, कोई 3 किलोमीटर के ट्रैक पे, बहुत डिफ़िकल्ट ट्रैक है वो। आज वहाँ के लिए हम निकल रहे हैं। तो मेरा इसमें सबसे जो ख़ास वो है वो ये कि मैं पहली बार बाइक में जाऊँगा। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरी बॉडी कितना मुझे मतलब अलाउ करती है, कि क्योंकि मैं ज़्यादातर सारे ट्रिप मैंने कार में किए हैं, तो मैं बाइक में इतना लंबा ट्रिप कभी नहीं किया। ये लगभग ऋषिकेश से 160 से 180 किलोमीटर के बीच में पड़ता है ये। और सामने जो झील दिखाई दे रही है टिहरी झील है। आप नज़ारे देखिए नीचे के। झील का पानी बहुत कम है, इस मतलब काफ़ी नीचे आ चुका है और मतलब कई चीज़ें दिखाई दे रही हैं नीचे। जो पुराने रास्ते थे जो डूब गए थे इस झील के अंदर जब ये डैम बना था, वो भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये सामने देखिए पाइन ट्रीज़ वगैरह, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। तो ये स्पेशल यात्रा इसलिए आज मेरी क्योंकि मैं इसको बाइक से यात्रा कर रहा हूँ ये वाली पूरी। और क्या क्या कठिनाइयाँ आएंगी वो मैं आपको बताऊँगा। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, हमने अभी तक कोई 80 किलोमीटर हमने पार कर लिया है ऋषिकेश से यहाँ तक का डिस्टेंस। और इधर से आगे हम एक सस्पेंशन ब्रिज आता है इसके ऊपर, डोबरा चांटी का। ये नीचे आप देख रहे हैं ना पुराने रास्ते, ये लाइन दिख रही है, ये पुराने रास्ते हैं जो डूब गए थे नदी, ये जल के अंदर, इसके अंदर गांव डूब गए थे बहुत सारे। तो इन्हीं गांव वालों को ऋषिकेश में घर बनाने के लिए ज़मीन दी गई थी और पैसा दिया गया था और साथ में परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी गई थी और इसके अलावा खेती बाड़ी के लिए ज़मीन अलग से दी गई थी। तो ये सामने पुल देख रहे हैं ना, सस्पेंशन ब्रिज, इसको बोलते हैं डोबरा चांटी का पुल। तो यहाँ पे गांव थे, यहाँ पे राजा का महल था, सब डूब गए थे बीच में। तो जब कभी पानी कम हो जाता है तो वो सब उभर के आ जाते हैं ऊपर। तो इनको जो यहाँ के लोग, टिहरी के लोग रहने वाले थे पुराने, वो उनको फिर उनकी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो ये अभी हम वहीं खड़े होके वहीं का वो आपको व्यू दिखा रहे हैं कि एक टाइम में ये पूरा गांव हरा भरा था और आज पूरा पानी के अंदर मतलब जलमग्न है पूरा। तो यहाँ पे जो रास्ता है काफ़ी जगह पे ये कोई 14-15 किलोमीटर का ख़राब रास्ता है, अभी इसको ठीक किया जा रहा है। इधर सड़क बनाई जा रही है। ये आ गया जी डोबरा चांटी का सस्पेंशन ब्रिज। तो ये आप देख रहे हैं ना आगे जो हेलमेट लगा के बैठे हुए हैं, ये हैं, इनका नाम है प्रिंस। ये हमारे पास में ही रहते हैं इधर साथ में। तो इनको मैं साथ में लेके चला, तो ये बोलते हैं भैया मैं चलाऊँगा गाड़ी। मैं कहा ठीक है आप चलाओ। तो मैं देखता हूँ पीछे बैठ के कि मेरी कितनी कैपेसिटी है इस बैठने की। तो अभी तक तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई कि भाई कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, लेकिन बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास। और वेदर बहुत अच्छा साथ दे रहा है, वेदर हर जगह कूल मिला। जैसे ही हम ऋषिकेश से बाहर निकले ना तो मौसम बहुत बढ़िया हो गया। ऋषिकेश में गर्मी थी लेकिन मौसम बहुत बढ़िया हुआ है। तो ये आपको डोबरा चांटी का मैं स्पेशल वो सस्पेंशन ब्रिज दिखा रहा हूँ। ये सस्पेंशन ब्रिज प्रताप नगर और टिहरी, जो पुरानी टिहरी थी, उसको आपस में जोड़ता है। और उसका पहले जो डिस्टेंस हुआ करता था वो होता था 5 घंटे का, और अब ये घट के हो गया 1.5 घंटे का। तो सस्पेंशन ब्रिज से ये फ़ायदा तो हुआ है यहाँ पर। और ये झील के वाटर लेवल से 58 मीटर ऊपर है ये, मतलब ऊंचा है ये। और अगर इसकी अप्रोच रोड को मिला दिया जाए तो इसकी जो लंबाई बनती है वो 725 मीटर के करीब है। तो ये देखिए, आपको खुद दिख रहा होगा अंदाज़ा कि पानी कितना नीचे जा चुका है लेवल। ये पानी ऊपर तक था, काफ़ी भरा हुआ था। तो पानी बहुत कम हो गया है इस बार। बारिश भी अभी तक नहीं, बहुत मतलब जितनी होनी चाहिए उतनी तो नहीं हुई अभी तक।
ये एक सुंदर वाटरफॉल देख के हम रुक गए, बड़ा प्यारा लग रहा था ये, और इसके आसपास का जो व्यू था वो भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। मोटरसाइकिल से ये फ़ायदा तो है, ये तो मैंने देख लिया है कि अगर आपको कहीं भी कोई भी अच्छा स्पॉट दिखे तो आप फटाक से मोटरसाइकिल रोक लेते हो। ये काम कार में इतनी जल्दी से नहीं किया जाता, क्योंकि कार को पहले रोको, फिर उसके अंदर से दरवाज़ा खोलो, फिर बाहर निकलो, फिर ये करो। तो ये डिफरेंस तो है। कुछ तकलीफ़ें हैं, पीछे बैठने में थोड़ा सा नीचे दर्द होता है, लेकिन ये है कि हर चीज़ सुख से नहीं मिलती है। थोड़े से दुख अगर झेलो ना तो बहुत। मैं तो उन लड़कों की बड़ी तारीफ़ करता हूँ जो दिल्ली से लेके पता नहीं, या कई बॉम्बे से भी मैंने देखे हैं और कई अपना राजस्थान से देखे हैं, जो बाइक में, वो भी बुलेट में, लद्दाख जाते हैं। बस गए, आज ही गए। बस अच्छा वो तेरी की हुई, ये तो बहुत भारी है। आप कैसे उठा के लेके जाते हो इसको? हैं? चलो 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 चलो। इसके ऐसे पहाड़ पे ऐसे चढ़ना बाई रोड, 1 2 वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है ये। आपका तो भाई गजब है ये। तो यहाँ बैठकर मैंने लोकल गांव वालों के साथ बैठ के थोड़ी देर गपशप मारी और आनंद लिया। और ये जो बूढ़ी अम्मा थी, इनसे बात की तो पता चला कि ये तो जो लकड़ियों का गट्ठा है वो 1-1 क्विंटल का वो अपनी कमर पे डाल के ले आती हैं। बड़ी हिम्मत है रियली। और ये भी जो मैंने उठाया था ये भी कोई 30-40 किलो से कम नहीं था ये। अब हम सैम मुखैम की ओर बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और बाइक चलाने में भी थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है, क्योंकि उसमें एक नंबर गियर पे ही गाड़ी खींच पा रही है। तो ये थोड़ा सा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कोई बाइक ऐसा प्रॉब्लम करे या कुछ ऐसा करे, बिल्कुल, क्योंकि बाइक न्यू ब्रांड है तो इस वजह से भी है शायद। लेकिन बहुत अच्छे। बट यहाँ पर ना मैंने एक चीज़ देखी है कि जितनी हल्की बाइक होगी ना वो ज़्यादा बढ़िया रहेगी। जैसे बुलेट वगैरह है ना, वो रहेगी तो बढ़िया, कंफर्टेबल भी रहेगी, लेकिन कहीं जैसे कुछ छोटी मोटी जगह से निकलना है तो बुलेट के लिए प्रॉब्लम होती है। तो हल्की फुल्की बाइक तो निकल जाएगी ऊपर। तो ये एक एक्सपीरियंस है यहाँ पर। और बाकी यहाँ का आप व्यू का मज़ा लीजिए। देखिए लश ग्रीन है एकदम। यहाँ पे कटाई शटाई ज़रा जो पहाड़ों की है वो ज़रा कम दिख रही है मुझे। और यहाँ पे ये जो सीढ़ी नुमा खेत है ना, ये इसमें धान उगाया हुआ है इन्होंने, इनके खेत हैं गांव वालों के, तो इसमें चावल वगैरह उगाए हुए हैं। हो सकता है कुछ में सब्जियां उगाई हों, लेकिन मुझे जहाँ तक मैं देख रहा हूँ धान ही दिख रहा है तो मुझे। तो अभी बारिश तो हुई नहीं है यहाँ पर। बता रहे हैं कि 1-2 दिन पहले बारिश यहाँ पर होके हटी है। तो ये है यहाँ का वातावरण। आप ये देखिए, एंजॉय कीजिए इस व्यू को। ये आप देख रहे हैं ना, ये पहाड़ के स्रोत में से पानी आता है और बिल्कुल शुद्ध पानी होता है और जड़ी बूटियों के साथ होता है। बहुत अच्छा पानी होता है हेल्थ के लिए। तो बड़े टाइम बाद मैंने पिया और बहुत ठंडा, रियली मज़ा आ गया। मस्त है यार, पानी ठंडा एकदम, बहुत बढ़िया।
जैसा कि आप देख रहे हैं, हम सैम मुखैम में एंटर कर चुके हैं और अब हम यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था ढूंढेंगे। फिर सामने ये जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं ना, इसके ऊपर जाके कोई 3 से 4 किलोमीटर का बड़ा टफ ट्रैक है जो हमने कल सुबह निकलेंगे, क्योंकि आज तो हम थक गए हैं बाइक पे। तो ये है यहाँ का, देखिए व्यू है ना, ज़बरदस्त। और ये पूरा का पूरा ये ग्राउंड है, ये सामने ये चबूतरा बना हुआ है, ये सारा मतलब गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया ये। और ये जो सामने पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, हमने कल यहाँ पे ट्रैक करना है। तो वो बताते हैं कि काफ़ी टफ ट्रैक है, मतलब बिल्कुल सीधी खड़ा है, वो चढ़ाई है। तो ये हम सैम नागराजा गेस्ट हाउस में ठहरे हैं, क्योंकि यहाँ जो टेंपल है उनका, उसका नाम भी सैम नागराजा टेंपल है। तो ये इनके फ़ोन नंबर हैं। यहाँ पर रूम जो है वो, ये मैं बता देता हूँ आपको, इसका जो उद्घाटन किया गया था, जो भूतपूर्व मंत्री थे, मुख्यमंत्री उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने किया था इसका उद्घाटन। और ये देखिए इनका नाम भी छपा हुआ है यहाँ पर। और ये अंदर ये होटल है यहाँ का, और इसका जो रूम का रेंट है वो 1500 से 1800 के बीच में। अगर आप निगोशिएट करें, अगर ऑफ सीज़न में आ रहे हैं तो थोड़ा सा और भी कम हो सकता है। तो ये है यहाँ का व्यू। और मैंने अभी खाना ऑर्डर कर दिया है। तो यहाँ पर अगर जब आएँ तो आप ये सोच के मत आएँ कि यहाँ पे आपको खाना बहुत बढ़िया मिलेगा या बहुत ही स्पेशल मिलेगा, क्योंकि ये एकदम अलग एरिया है, एकदम यहाँ पर इतने साधन नहीं हैं। तो यहाँ पे खाना भी सिंपल ही मिलेगा आपको, और साधारण सा खाना मिलेगा, दाल चावल और सब्जी वगैरह या रोटी वगैरह। तो क्योंकि जो जैसे बद्रीनाथ और केदारनाथ के जो वो हाईवे हैं, वहाँ तो टूरिस्ट बहुत आता है, तो इसलिए वहाँ पे आपको अच्छे अच्छे ढाबे भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिलेगा। लेकिन इधर बहुत आना जाना कम है लोगों का, बताते हैं वो यहाँ लोग बहुत कम आते हैं। मैं भी किसी को देख कर आया हूँ, तो मुझे ये पता चला कि ये, मुझे तो पहले पता, मैंने नाम भी नहीं सुना था पहले ये। तो मैंने एक जगह देखी, एक बार मैंने वीडियो देखा किसी का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने रात को ये प्रोग्राम बनाया, मैंने कहा मुझे निकलना है यहाँ पर। ये मेरे से कैसे छूट गया। का व्यू है जी। ये होटल है, इसका रिसेप्शन एरिया है। और ये यहाँ से नीचे जाओ तो नीचे जाके भी पार्क बनाया हुआ सामने, मैं दिखाता हूँ आपको। बहुत बढ़िया लोकेशन है, बहुत बढ़िया लोकेशन। अभी सामने एकदम धुंध छाई हुई है, बादल छाए हुए ना, नहीं तो यहाँ से बर्फ़ की पूरी रेंज दिखाई देती है, लेकिन वो पूरे बर्फ़ के पहाड़ दिखाई देते हैं। ये देखो यहाँ पीछे क्या बहुत बढ़िया गार्डन है। ये मेरा रूम है, ये रूम ऊपर वाला, यहाँ खिड़की खुली हुई है ना, ये मेरा रूम है। और इधर मैंने खिड़की खोली, इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना सामने से, हा बहुत मज़ा आ रहा, रियली लश ग्रीन है, एकदम फुल, एकदम लश ग्रीन। यहाँ तो कैंपिंग हो सकती है बड़ी अच्छी। एक्चुअली मैं कार इसलिए नहीं खरीद पा रहा E20 में, तब से मुझे थोड़ा डाउट हो गया कि ये कारों का बेड़ा गर्क हो रहा है, तो इस वजह से मैं कार नहीं ले पा रहा, क्योंकि डाउट है कि कई लोगों की गाड़ियाँ ख़राब हुई हैं, तो इस वजह से मुझे थोड़ा डर लग रहा। नहीं तो मेरे तो कार के अंदर पूरा सिस्टम रहता है, खाने पीने का, स्टोव वगैरह सब कुछ रखता हूँ मैं। तो ये यहाँ का रिसेप्शन एरिया है, जबकि रिसेप्शन में कुछ भी नहीं है। ये यहाँ का किचन है। हमारा खाना अब लग रहा है अभी
हमने रूम लिया, बढ़िया रूम है और साथ में ये बाथरूम वगैरह अटैच है और गीज़र भी लगा हुआ है। यहाँ ठंडा है मौसम, यहाँ पंखा नहीं है, आप देखिए ऊपर, तो बढ़िया है। और ये सामने व्यू है, यहाँ पे ये ऊपर नागराज का जाने का रास्ता, और ये नीचे सैम मुखैम का पूरा एरिया है। यहाँ पे बुग्याल है बहुत सुंदर। तो ये सारा वो है एरिया, मैंने आपको रूम भी दिखा दिया। तो इस रूम का जो किराया है वो 1500 से 1800 के बीच में है। नहीं, और ये इनका किचन और डाइनिंग एरिया है। कल हमने जी यहाँ से जाना है ऊपर नागराज टेम्पल में, वो ऊपर जाना है ऊपर पहाड़ी पे, 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है। यहाँ तो डेफिनेटली अगली बार मैं कैंपिंग के, जब भी मैं कार लेकर आया ना, कैंपिंग करने आऊँगा यहाँ पर। और रात को खाना बनाओ, आह मज़ा आ जाए। टेंट लगा कर सो जाओ, जैसे मैं लद्दाख में करता हूँ, मज़ा आ जाएगा यहाँ पर। कहाँ किस साइड जाना हमने? अभी हम जा रहे हैं जी, एक ये बता रहे हैं छोटी सी झील है, वो सूख गई है अभी थोड़ी सी पानी में, तो कुंड भी है उधर, वो देखने जाते हैं। हैं? तो यहाँ जा रहे हैं हम। ये देखो जी, अब हम वो सामने आपको गेट दिखाई दे रहा है ना, उस गेट से हमने यात्रा स्टार्ट करनी है। सुबह 5-6 बजे करेंगे यात्रा, और वहाँ ऊपर जाना है बादलों के बीच में। तो अभी हम उस कुंड की तरफ ही बढ़ रहे हैं। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये आप सामने देख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे से ये ग्राउंड जो हरे भरे हैं सामने एकदम। तो इसे ये सामने ये वाला जो फ्लैट ग्राउंड है एकदम, तो इसको प्रकृति का बाग यानी कि बुग्याल बोला जाता है यहाँ पर, जो हाइट पे होते हैं एकदम, और बड़े लंबे चौड़े होते हैं ये। जैसे वहाँ पे ओली में तो बहुत बड़ा बुग्याल है, वहाँ पर बहुत खूबसूरत है। जैसे आप कोई वहाँ पे गए हो चंबा अपना हिमाचल में, तो वहाँ पे बड़ा लंबा चौड़ा ग्राउंड है एकदम, तो मतलब नेचर का ही बनाया हुआ एकदम प्लेन एकदम। तो यहाँ पे उसको बुग्याल बोला जाता है हाइट पे। तो यहाँ बहुत खूबसूरत बुग्याल है। मैं आपको थोड़े मतलब धीरे धीरे करके सारे वो दर्शन कराऊंगा आपको। लेकिन सच में अब ठंड लग रही है, और क्योंकि मैंने टी शर्ट पहनी हुई है तो मुझे एहसास हो रहा है कि जल्दी से स्वेटर पहनना पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ पे बुग्यालों में ना घास बड़ी अच्छी होती है, तो ये जानवरों के खाने के लिए बड़ी अच्छी होती है। गाय, ये अपना घोड़ा वगैरह, इनके लिए बहुत अच्छी होती है बुग्याल की घास। बहुत सुंदर जगह, बहुत ही सुंदर। तो पानी ये देखिए, अब ये है ना नीचे दिखाई दे रहा है, इधर से पानी बाहर निकाला जा रहा है। तो कुंड से पानी आता है, और इधर से इसमें पहले भरा हुआ था, इन्होंने खाली कर दिया है, क्योंकि बच्चों की, मैंने आपको जो पहले बताया था कि बच्चों की वजह से, तो इधर इसलिए घास वगैरह उग गई है। तो ये नीचे से पानी बाहर चले जाता है, उधर आगे चले जाता है। तो ये यहाँ का व्यू है जी। ये देखो, पेड़ की भी, कटे हुए पेड़ की भी क्या शेप है, ज़बरदस्त। तो ये है जी यहाँ का व्यू, और हम इसकी पूरी जो झील की ना परिक्रमा करेंगे हम साथ में। अभी पंडित जी आएंगे तो ये कुंड के जो मंदिर है ना, उसमें पूजा करेंगे।
मुझे ये देखिए सीन बड़ा अच्छा लग रहा है। एक फोटो की जरूरत है। चप्पल जोड़ता उतार लिया। ये देखें आप नीचे देख रहे हैं ये आप देख रहे हैं ना पानी निकल रहा है। तो ये कुंड है ये सामने देखें ना पानी। यहाँ भगवान की फोटो लगा रखी है, मंदिर बना रखा है छोटा सा। और ये देखिए यहाँ पानी निकल रहा है और ये ऊपर से आ रहा है पहाड़ से और ये यहाँ जा रहा है ऐसे। और ये उधर ही जा रहा है जो ये जो झील खाली पड़ी है ना इसी में जा रहा है। देखो पंडित जी आ गए पूजा कर रहे हैं। पंडित जी के भी देते हैं। अच्छा अच्छा तो ऋषिकेश आना जाना होता है? जाना आना होता है। अच्छा अच्छा तो इस मंदिर की रखवाली आप ही करते हैं? ये तलबला सीमा है। वेरी गुड बहुत अच्छा। ये तलबला सीमा है, यहाँ काल सर्पदोष निवारण यही होता है। अच्छा तो दर्शन करने आए हैं, कल सुबह जाएंगे। हाँ तो ऊपर नहीं गए अभी? अभी नहीं गए, कल सुबह जाएंगे, अभी थके हुए आए हैं ना ऋषिकेश से। कहाँ से आए? ऋषिकेश। ये झील का पानी सारा सूख गया है? ये खुला है ना, वो तो भरेगा कहाँ से? अच्छा 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 नमस्कारम हरि ओम नारायण नमो शिवाय। गौरी सदानंद नमो शिवाय। हरि ओम महापुरुष पवित्रो वा सर्वासानमतो विष्णुकाक्षा सर्वाभ्यंतरास्ति। हरि ओम महापुरुष पवित्रो वा सर्वासानमतो विष्णुकाक्षा सर्वाभ्यंतरास्ति। ओम अच्युताय नमः केशवाय नमः राघवाय नमः माधवाच्युताय नमः हस्तोपाध्यायेत। हरि ओम काल मित्रम सर्व्यादि विनाशकम विष्णुपादकम ब्रह्मार्वाच्युताय नमः। नित्यं बालचंद्राम द्वादशीता नमनया पठेच्छनिव्यास। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलम तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे साधिके शरणं त्र्यंबके गौरी नमः। गाया सूर्यकोटि समृत निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। हरि ओम गणद्वारा नेतुपति करीषणि। हरि ओम थोड़ा घर। अब आप देख रहे हैं ना कि जिस घास पे हम चल रहे हैं ना ये बुग्याल है, इसे बुग्याल बोला जाता है। ये बहुत लंबे चौड़े वो होते हैं एरिया जहाँ पे प्लेन एकदम ग्रास लैंड होती है एकदम। और यहाँ पर बहुत मतलब आप यहाँ पे लेटोगे ना आपको एक अलग फील आएगी एकदम खुले आसमान के नीचे एकदम। और चारों तरफ से लश ग्रीन एकदम ग्रीनरी आपको मतलब देवदार के पेड़ पाइन ट्रीज वगैरह सारे मिलेंगे आपको। तो यहाँ हम मस्ती कर रहे हैं थोड़ी सी। तो यहाँ हमारा फ़ोटो सेशन हो रहा है दोनों का। तो अभी थके हुए हैं तो और कुछ करने को है नहीं, तो मैंने कहा सोने से पहले जब तक ये अंधेरा नहीं होता तब तक यहाँ पे एंजॉय करते हैं। तो अभी हम एक बाइक लेके ना एक दूसरे बुग्याल पे जाएंगे, तो वो बड़ा खूबसूरत लगा मुझे, तो वहाँ जाके देखेंगे।
तो ये देखिए जी, हमारे जो कहते हैं फ़ोटो सेशन चल रहा है यहाँ पर, और ये यहाँ का व्यू है। अब हम चारों तरफ से इसकी परिक्रमा करेंगे और फिर वापसी वहाँ से बाइक लेके फिर दूसरे बुग्याल पे जाएंगे। तो ये यहाँ का माहौल है। मैंने भी पंडित जी से पूछा कि भाई ये जो कुंड है ये खाली क्यों पड़ा हुआ है, तो उन्होंने इसका रीज़न बताया। कहते हैं हम पानी अंदर डाल रहे हैं लेकिन पानी दूसरी तरफ से बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर इसमें पानी भर देंगे तो यहाँ के बच्चे इतने बदमाश हैं, वो कहते हैं कि इसमें स्विमिंग करते हैं, कहते हैं और कोई निगरानी करने वाला कोई है नहीं, ना कोई कैमरा लगा हुआ है, तो कोई बच्चा डूब गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा। तो इस वजह से इस झील में पानी उन्होंने स्टोर नहीं किया। तो ये भी एक गंभीर समस्या है। तो अभी आपको आगे का व्यू दिखाते हैं। ये देखिए, बड़ी सुंदर जगह, बहुत ही सुंदर जगह। मतलब मैं बार बार यही सोच रहा हूँ कि मेरी आंखों के सामने कैसे छूट गई ये चीज़। क्यों भाई, मेरे विचारों से आप सहमत है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो बीच बीच में आप देख रहे हो चबूतरे बने हुए हैं, तो इसमें आप बैठ के आराम से बारिश बुरिश से बच सकते हो। मेरे जैसा बंदा तो यहाँ टेंट लगा ले, आराम से बैठा रहे, और मैं तो पूरा दिन यहाँ निकालने को तैयार हूँ। हाँ, तो ये मेरे ख्याल सामने कोई दुकान भी लगा रखी है। जब यहाँ भीड़ होती होगी कुछ ना कुछ लगाता हूँ मैं, मैगी शैगी। उत्तराखंड में तो एक ये मैगी कल्चर बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि छोटी इन्वेस्टमेंट और बड़ी कमाई। कितने की मैगी आती है? 10 रुपये की। और कितनी कमाई होती है, कितनी की बेचते हैं? हर जगह स्टार्टिंग प्राइस 50 रुपये। स्टार्टिंग पॉइंट जो है प्राइस है वो 50 रुपये, 150 रुपये और 150 रुपये तक जाती है जी। तो समझ लो कि इतना प्रॉफिट तो बॉम्बे के वड़ा पाव वालों को भी नहीं है। तो ये है जी, बढ़िया। आपको पूरी परिक्रमा करवा दी हमने झील की, सूखी झील की, जो कभी ना कभी भरेगी। तो ये है जी पूरा। और ऊपर देखो, सबसे चीज़ तो बढ़िया ऊपर है ये लश ग्रीन जो है, इसकी तो क्या तारीफ है। मतलब उत्तराखंड में आज मुझे आके इस बात पे बड़ी खुशी हुई है कि कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे लश ग्रीन है, जहाँ पे नेचर को छेड़ा नहीं गया। नहीं तो बहुत जगह पे कटाई, ये जो पेड़ों की कटाई शटाई चल रही है, लेकिन यहाँ नहीं छेड़ा गया कम से कम। बनाया यहाँ सब कुछ क्या है पता है आपको? हैं? लेटरिन बाथरूम तक बने हुए हैं। हाँ, इधर लैट्रिन बाथरूम तक बने, बट उजाड़ हो गए, पूरे झाड़ उग गए हैं पूरे। इन्होंने पब्लिक उसके लिए किया हुआ है, कन्वीनियंस के लिए। तो जगह बहुत प्यारी है भाई, बहुत ही खूबसूरत। सूरज से अच्छा डेवलप करा हुआ, मगर लोग यहाँ तक पहुँच नहीं पाए ना, बहुत दूर है नहीं, बहुत दूर है। मतलब दूर क्या, आउट है। और ये देखो, जो पानी की निकासी है ना, वो वहाँ से हो रही है बाहर। दूर के साथ साथ ना आउट भी है। हाँ, उस वजह से ना अब हम इधर से पहिया जा रहे हैं, और ये देखो हमने वहाँ का चक्कर आपको दिखाया पूरा, उस मंदिर से होके ऐसे 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 घूम के आए हैं यहाँ पर। तो ये वीडियो ज़रा लंबा बनेगा, इसको मैं 2 पार्ट में बनाऊँगा। सैम मुखेम का आज का जो भी वीडियो बनेगा वो 1 पार्ट बनेगा, और कल का जो वीडियो बनेगा वो 2 पार्ट बनेंगे। तो सैम मुखेम के 2 पार्ट बनेंगे। ओ, हमने ऊपर जाना है, शायद वो मंदिर दिख रहा है ऊपर, वो देख है ना। हेलो, मैं अभी दूरबीन से देखता हूँ। अगर ये मंदिर है तो ये मंदिर है भाई साहब, और टॉप पे। ओए होए, दिख गया मुझे मंदिर, वहाँ जाना हमने। हैं, हालत खराब हो जाएगी। बिल्कुल यही है मंदिर। ये 2.5 किलोमीटर बनते हैं, यही है मंदिर। चल तू देख ले, तू भी देख। विश्वास नहीं आ रहा इसलिए ये अपनी आंखों से दूरबीन से देख रहा है। हाँ जी, क्या लगा, मंदिर कहाँ पर है? मेरे पास एक्चुअली में जूम वाला कैमरा नहीं है ना, नहीं तो मैं दिखाता। हाँ, रिजल्ट बताओ। यही है।
यही है ना। ये देखो, ये नहीं है, अगर ये हुआ हाँ, फिर तो गया है। और यहाँ पे सारी प्रसाद की दुकानें हैं। मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई देख के। कह रहे हुए हैं ना, ये मटियाल जी का है, ये यहाँ पे इनका पूजा सामग्री का वो है। ये देखो सामने है गेट, तो यहाँ से जब आप गुजरो तो इस दुकान से सारी सामग्री, पूजा सामग्री मिलती है, और यहाँ से ये आप लेके जाइए। और अगर आपने ठहरना है तो इन्हीं का वो होटल है सामने, जहाँ पे हम ठहरे हुए हैं, रूम नंबर 2 में। बहुत बढ़िया है, अच्छा अरेंजमेंट है, खाना पीना भी बहुत बढ़िया है। मैंने खाना खाया अभी, बहुत अच्छा टेस्ट था उसका। और ये भाई साहब हैं, ये उसके ओनर हैं, और ये ऋषिकेश के रहने वाले हैं ना आपकी? नहीं, माया मार्केट में। मुखेम के हैं, मुखेम के ही हैं, रहते अच्छा, नीचे ही हैं। हाँ। तो ये आप दुकान कितने बजे से कितने बजे तक खोलते हो? ये दुकान तो सुबह 6-7 बजे से और शाम की 5-6-7 बजे तक जी। तो ये रेंज कितनी है रेंज प्रसाद में? प्रसाद में जैसा कोई 150 रुपए का, 200, 500, 1100, 2100, जैसा कोई लेना तो चाहे। ये समझ गए आप सारी बात। अगर आपने कभी भी इधर आना हो ना, तो जब भी आप आओ तो ये है दुकान। एक्चुअली प्रिंस ने अभी से ही जिद पकड़ ली कि भैया मैं तो अभी देखूंगा कि क्या वाकई में सच है कि यहीं से जाना है, और क्या वो जो ऊपर हमने देखा है दूरबीन से वही पहाड़ है, वही मंदिर है। क्योंकि ये आज तक कभी ट्रैकिंग पे नहीं गया, क्योंकि मैं तो ट्रैकिंग पे काफ़ी गया हूँ, तो बट इस उम्र में मेरे लिए तो बहुत टफ़ होगा ये, क्योंकि यंग बच्चों के लिए तो ये आराम से हो जाएगा, लेकिन मेरे लिए टफ़ होगा। वो बता रहे हैं कि एकदम सीधी चढ़ाई है, तो मतलब वहाँ पे फेफड़ों के पूरे टेस्ट होंगे, तो ये वहीं देखने जा रहा है, कंफर्म कर रहा है वहाँ जाके। मेरा मानना ये है कि जब महादेव ने बुलाया ना यहाँ पर, या भगवान श्री कृष्ण ने बुलाया यहाँ पर, या नागराज ने बुलाया हमारे को यहाँ पर, तो हमारे लिए रास्ता भी वही बनाएंगे, और हमारे में हिम्मत भी वही देंगे, और हमारे शरीर का ध्यान भी वही रखेंगे। सब कुछ उन्हीं के ऊपर छोड़ देते हैं, क्योंकि भगवान कभी भी किसी भक्त को ऐसे नहीं बुलाते। जब उनको बुलाना होता है वो तभी बुलाते हैं, और उसी टाइम पर बुलाते हैं। और उस भक्त को जब बुलाते हैं तो उसको पूरी तरह से अपने दर्शन, मतलब अच्छे से दर्शन देते हैं। क्योंकि ऐसे मेरे साथ बड़े उदाहरण हैं। अभी रिसेंटली मेरे पिछले साल का उदाहरण है कैलाश मानसरोवर का। मैं इसलिए बता रहा हूँ ये आपको बात कि हमारा ग्रुप वन ऑफ द फाइनेस्ट ग्रुप मेरे ख्याल अभी तक मेरी लाइफ हिस्ट्री में रहा है, कैलाश मानसरोवर ग्रुप का। और उसमें हमारे को आप ये देखिए कि शायद हमारे जितने दूसरे मेंबर थे उनकी इतनी अच्छी किस्मत थी कि हमारे को कहीं पर भी कोई भी मौसम ख़राबी नहीं मिली। और मैंने रिसेंटली कोई 2 हफ्ते पहले कोई वीडियो देखा मैंने कि प्राइवेट टूर ऑपरेटर का कोई ग्रुप था, कोई 50 या 60 बंदों का, और वहाँ पे बर्फ़ पड़ गई, और वहाँ पे जो नॉर्थ फेस है महादेव का वो दिखाई नहीं दिया उनको, क्योंकि वो बादलों में और बर्फ़ में छुप गया, और कोहरा था, बहुत बुरी तरह से कोहरा, और बड़ी भयंकर बर्फ़ पड़ रही थी। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने या तिब्बत गवर्नमेंट जो भी थी, उन्होंने वो यात्रा फर्दर कैंसिल कर दी और उनको सबको वापस दार्चन भेज दिया। तो ये बताता हूँ मैं कि जब भगवान ने बुलाना होता है ना आपको, वो आपका पूरा इंतज़ाम करता है। चाहे आप साइकिल से आओ, चाहे पैदल आओ, चाहे मोटरसाइकिल से आओ, चाहे कार से आओ।
जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं ना, बादल आ गए हैं पूरे और काफ़ी बढ़ रहे हैं बादल, और कुछ संभावना लग रही है कि बारिश ना हो जाए कहीं। हालांकि लगता तो नहीं है, लेकिन ये रात भर में पता चलेगा। और हालांकि यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने बताया कि एक दिन पहले बारिश होके हटी है यहाँ पर। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, मतलब ऋषिकेश की गर्मी को छोड़कर हम यहाँ पर आए हैं ना, बहुत अच्छा लग रहा है रियली। मतलब ऐसा ठंडा एकदम वातावरण। अभी थोड़ी देर में मुझे स्वेटर वगैरह पहनना पड़ेगा क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा, अदरवाइज़ बीमार पड़ने का डर है। और मैंने लोगों को देखा यहाँ पे जैकेट पहनी हुई है, कईयों ने कोट पहने हुए, कईयों ने स्वेटर पहने हुए हैं। तो ये नया नया शौक है। अभी हम नए नए टेम्परेचर से बाहर आए ना, तो हमें बड़ी ज़रा वो उछल कूद हो रही है। तो मैं ये बुग्याल में ना बाइक लेके जा रहा हूँ, तो मैंने कहा ज़रा देखूँ ज़रा इसका। हालांकि ये ऑफ रोडिंग है सारा, लेकिन जहाँ तक चलेगी तो मैं बुग्याल दिखाना चाहता हूँ आपको कि जो ओरिजिनल जो सही बुग्याल होते हैं ना वो कैसे होते हैं, वो दिखाता हूँ मैं आपको। और बड़े सुंदर होते हैं रियली। ये जिनके देख रहे हैं ना पानी, ये वहीं कुंड से आ रहा है पानी ये, और ये हम ऊपर बढ़ रहे हैं। ये पूरी ऑफ रोडिंग है और सड़क काफ़ी मतलब टूटी फूटी है। अब यहाँ से हमारे भाई साहब प्रिंस ने कहते हैं हम गाड़ी चलाएँगे। मैं ठीक है आप चलाओ, हम पीछे बैठ के नज़ारा लेंगे कुदरत का, तो वही कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। इससे रियली मैस्मराइजिंग व्यू। और जब नेचर की मर्जी होती है ना, तो हालात, मौके और अवसर और जितने भी मतलब वो आपके हक़ में जुड़ने लगते हैं। या यूँ कहिए कि अगर कुदरत ने आपका इंतज़ाम किया ना आने का, तो वहाँ पे कोई कमी नहीं होगी, वहाँ व्यवस्था हो जाएगी, ये कह लीजिए। या बड़े शॉर्ट वर्ड में ये बोला जाएगा कि नेचर प्रिपेयर्स द जर्नी। और ये जो मैं देख रहा हूँ ना, यहाँ का जो व्यू है, जो यहाँ की ये जो जगह है, ये मैं शायद मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा अपनी मेमोरीज़ में। रियली बहुत सुंदर जगह है, बहुत ही मतलब मुझे इसने एकदम हैरान कर दिया एकदम देख के। जब मैं देखा ना इस जगह को, बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये प्रिंस भाई हमारे ऑफ रोडिंग में ना ज़बरदस्ती घुस रहे हैं। मैंने कहा चलो आप भी ट्राई करो, लेकिन अच्छा चला रहा गाड़ी ये। यहाँ से हमारे होटल का व्यू कितना अच्छा लग रहा है, और सामने दूर नज़र आ रहा है एकदम। और ऊपर हमने जाना है पहाड़ पे कल सुबह दर्शन करने के लिए। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं एकदम, कहीं से भी पहाड़ गंजा नहीं दिखाई दे रहा एकदम। यहाँ बहुत अच्छा लगा आके। बस यहाँ पर ये है कि साधन थोड़े से कम हैं क्योंकि ऊंचाई पे है काफ़ी, तो थोड़ी डेवलपमेंट की कमी है। ऊपर ये बता रहे थे कि रोपवे वगैरह अगर बन जाए और रास्ता अच्छा हो जाए अगर ऊपर, तो यहाँ पे टूरिस्ट का आना काफ़ी हो जाएगा। तो बता रहे हैं कि 1 या 2 मिनट टूरिस्ट यहाँ पे आता है, वो भी थोड़ा ज़्यादा नहीं आता।
क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं इसके बारे में, तो इसके बारे में इनको जैसे और जगहों का प्रचार करते हैं, इधर का भी प्रचार इनको करना चाहिए। तो यहाँ ताकि यहाँ की भी जो है अर्थव्यवस्था ठीक हो सके। तो अच्छा लगा मुझे। तो आपका कभी मौका मिले तो आप भी यहाँ ज़रूर आइए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।